लंदन समुदाय, यहूदी समुदाय, उनके घरों और पूजा स्थलों पर बार बार हुए हमलों से अब भी स्तब्ध है। अब हमारे साथ लंदन से ब्रिटिश यहूदियों के बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष फिल रोसेनबर्ग जुड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से इन परिस्थितियों में यहां आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एमिली। शालोम। शालोम शालोम। हम 7 अक्टूबर से और उसके बाद से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यूके में सच में बहुत ज्यादा हिंसा और यहूदी विरोधी भावना है, लेकिन यह मामला तो सच में बहुत निजी तौर पर असर कर रहा है। मेरा मतलब है, हमने इसके बारे में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में सुना। दिन दहाड़े लोग बेखौफ और बेहिचक इस बात की परवाह किए बिना कि कौन देख रहा है, कुछ इतना खतरनाक करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा एमिली। 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी भावना खुलकर सामने आई है। 7 अक्टूबर के उन हमलों में भी और दुनिया भर में भी। हमारे संदर्भ में जैसे कई प्रवासी समुदायों में हुआ, ये नफरत भरे नारों से शुरू हुआ। लोग इंतिफादा को दुनिया भर में फैलाने की बातें कर रहे हैं। ये सब ऑनलाइन भी बहुत हो रहा है और विश्वविद्यालय परिसरों में भी। फिर ये और भी बेहिचक हो जाता है, जैसे दीवारों पर आपत्तिजनक लिखावट, फिर आगजनी के हमले और फिर ये चाकू से हमले। और निश्चित रूप से कुछ महीने पहले हमें यहाँ ब्रिटिश यहूदी समुदाय पर सदियों में सबसे घातक हमला झेलना पड़ा, जो मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगॉग में हुआ था। तो आप जानती हैं, ये सब देखते हुए क्या लोग सच में सड़कों पर निकलने से डरते हैं? मैं समझ सकती हूँ कि लोग अपने मैगन डेविड को ढक रहे हैं या अपनी कीपा के ऊपर टोपी पहन रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं डर बढ़ा देती हैं, जबकि लोग बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं। बच्चों का स्कूल जाना, सुपरमार्केट जाना या कॉफी लेना। मुझे लगता है कि डर और गुस्सा है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये हमारे देश और हमारे समाज में जो हो रहा है, और सच कहें तो दूसरे देशों और समाजों में भी जो हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। ये यहूदी विरोधी जहर जिसने मध्य पूर्व में युद्ध को जन्म दिया, अब हमारी सड़कों पर भी आ गया है। दरअसल हमें नहीं लगता कि सरकारों या समाजों ने इस भयावह और निर्णायक दौर का, जिसमें हम एक देश के रूप में हैं और दूसरे समाज भी खुद को पाते हैं, ठीक से सामना किया है। कई ब्रिटिश यहूदी, जिनमें गोल्डर्स ग्रीन छुरा घोंपने का एक पीड़ित भी है, कह रहे हैं कि सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। क्या आपको लगता है ये उचित मूल्यांकन है या संभावित आतंकवादी पहचानना सच में मुश्किल है? मुझे लगता है कि सरकार इस नए समय की चुनौतियों का सामना करने में संघर्ष कर रही है। इसने कई अहम और सहायक काम किए हैं। हमारे संस्थानों की सुरक्षा के लिए फंडिंग भी बार बार बढ़ाई है, जिसके लिए हम आभारी हैं। पुलिसिंग में वृद्धि हुई है, इसके लिए हम पुलिस के आभारी हैं। पुलिस ने इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और इससे भी बुरा होने से रोक दी। मुझे नहीं लगता सरकार ने चुनौती को पूरी तरह समझा है। ये सिर्फ ब्रिटिश यहूदी समुदाय नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटेन पर हमला है। हमें वास्तव में जिस चीज की जरूरत है, वो है सुरक्षा की भावना से आगे बढ़कर रोकथाम की ओर और बचाव से आक्रमण की ओर जाना। यहूदी विरोधी लोग यहूदी होने की कीमत बढ़ाते हैं। हमें यहूदी विरोधी होने की कीमत बढ़ानी चाहिए, और हम यही सरकार व समाज से चाहते हैं। वे क्या कर सकते हैं? उन्हें ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसे समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में भी हुईं, जो अंततः ईरान से जुड़ी थीं। अगर साबित हो जाए कि इसके पीछे ईरान है, तो राजदूत को निष्कासित कर दूतावास बंद करना चाहिए। हम देश में किसी विदेशी राज्य को नफरत लाने नहीं दे सकते। इसके अलावा हमें यह देखना होगा कि इन हिंसक नारों और हिंसक भाषा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से विरोध प्रदर्शनों और विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसी तरह वे संगीतकार जिन्होंने नीकैप जैसे समूहों का जश्न मनाया, जो हिजबुल्लाह हमास का समर्थन करते हैं, और बॉब विलन जैसे लोग जो आईडीएफ के लिए मौत या किसी के लिए भी मौत के नारे लगाते हैं, या पूर्व यहूदी कर्मचारियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। इन चीज़ों के परिणाम होते हैं और इन पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। हमें अपने समुदायों में इस्लामी कट्टरता के खिलाफ कार्रवाई देखनी चाहिए। आप जानते हैं, मैं वास्तव में बहुत खुश हूं, और मुझे ये कहना चाहिए, हमारे कई मुस्लिम सहयोगियों ने संपर्क किया है, बयान दिए हैं, और ये वाकई स्वागत योग्य है। ये उन लोगों के खिलाफ विरोध का संकेत है जो हमें बांटना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नफरत फैलाने वाले उपदेशक हैं, कट्टरपंथी हैं, जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि कुछ उदारवादी मुस्लिम नेताओं के लिए भी खतरा पैदा करते हैं, और उनसे समुदाय के भीतर भी और कानून की पूरी शक्ति के साथ भी निपटना चाहिए।
जैसा आपने कहा, कृपया विस्तार से बताएं। मुझे पता है आप मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं। मैं मानती हूँ संवाद जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कट्टरपंथी हो गया है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या वे भी बढ़ती हिंसा को लेकर चिंतित हैं, जो उन लोगों को प्रभावित कर रही है जो शांति प्रिय है और बस ब्रिटिश नागरिक के रूप में जीना चाहते हैं। बिल्कुल, आप जानते हैं जब हम मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं और खासकर जब हम इसे सार्वजनिक करते हैं तो जो नफरत सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि खास तौर पर उनके लिए आती है वो असाधारण है। उनके समुदाय में वाकई एक गहरी सड़न है। जो सही काम करना चाहते हैं उन्हें छुपकर रहना पड़ता है, जो हैरानी की बात नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथ का मुख्य निशाना खुद मुसलमान होते हैं। पूरे मध्य पूर्व में चाहे वो ISIS हो या ईरान का इस्लामी गणराज्य, उनके अधिकतर शिकार मुसलमान ही हैं और वे उन मुसलमानों को निशाना बनाते हैं जो उनकी बात नहीं मानते, जो उनकी हिंसक और नफरत भरी सोच का पालन नहीं करते। इसलिए हमें जरूरत है कि हम मध्यमार्गी तबके को मजबूत करें और कट्टरपंथियों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि हम साथ न रहें। हमें साथ रहना चाहिए। लोग हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं, हमें इसका विरोध करना होगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। फिल रोसेनबर्ग, ब्रिटिश यहूदियों के बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष। धन्यवाद एमिली। इजराइल हाय। इजराइल हाय।